क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संलग्न चित्र में x अनुपात y बराबर 2:3 और कोण ACD बराबर 135 डिग्री है। x, y और z के मान निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह का चित्र दिया हुआ है। कोण ACD, तो देखिए कोण ACD यानी ये वाला कोण कितना है, 135 डिग्री। ठीक है, और देखिए ये जो त्रिभुज है ABC, उसका तीनों कोण है x, y, z। ठीक है, यही तीनों कोण हमको निकालना है। तो देखिए 135 दिया है, बहिष्कोण हो गया ये। ठीक है, यानी बाहर का कोण हो गया। कोण ABC का देखिए बाहर का कोण है, तो हम जानते हैं कि बाहर का कोण अभिमुख अंतः कोणों की योग के बराबर होता है त्रिभुज में। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 135 होगा। ठीक है, तो x y का अनुपात दिया है 2:3। तो इसी का हम प्रयोग करके पहले x y निकालेंगे। उसके बाद देखिए तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। फिर x y निकलने के बाद z को हम उस 180 से घटा देंगे, x और y जोड़ करके, तो z निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे, माना कि x बराबर, सिर्फ x लिखेंगे क्योंकि x y z का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोण x हम नहीं लिखेंगे, देखिए इसलिए हम काट दिए यहाँ पे, क्योंकि कोण तो यहाँ पे ABC है x का। देखिए कोण ABC बराबर x दिया है, x डिग्री। ठीक है, तो सिर्फ x लिखेंगे। माना कि x बराबर 2a। देखिए x अनुपात y कितना है, 2:3। तो हम माना कि x बराबर कितना कर लेंगे, 2a, a मान लेंगे। ठीक है, जब भी अनुपात में रहता है तो उसको x y z या a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए x यहाँ से पहले से दिया हुआ है, इसीलिए हम 2a मान लेंगे। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, 2m 2n कुछ भी, तो दोनों का बराबर लेंगे। तो देखिए x बराबर 2a और y बराबर 3a। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले इसको मान लेंगे। माना कि x बराबर 2a और y बराबर 3a। ठीक है, तो अब देखिए, तो देखिए हम लिखेंगे कोण ACD। देखिए कोण ACD जो 135 डिग्री दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, यानी बाहर का कोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। तो देखिए अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए इसको आप लोग लिख लीजिए, चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों की योगफल के बराबर होता है। तो इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे x बराबर हम कितना माने हैं, 2a प्लस, यानी x y का जोड़ कितना हो जाएगा, 135 डिग्री बहिष्कोण का फॉर्मूला से। ठीक है, तो x को हम माने हैं 2a और y को 3a। तो 2a प्लस 3a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 135 डिग्री। ठीक है, 2a प्लस 3a बराबर 135 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए a का हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5a बराबर 135 डिग्री। ठीक है, तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, यानी 135/5। तो कितना हो गया, देखिए 5 दूनी 10, 5 सते 35। ठीक है, a बराबर निकल गया है 27। ठीक है, अब देखिए जब a बराबर 27 निकल गया है, 27 डिग्री, तो अब x बराबर निकाल लेंगे। तो देखिए x बराबर आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः x बराबर, तो देखिए x बराबर हम कितना माने थे, 2a। तो यहां पे लिखेंगे 2a। ठीक है, 2 गुना a बराबर कितना आया है, 27। ठीक है, 27 डिग्री, यानी 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर आ गया है, x डिग्री बराबर कितना आ गया है, 54 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का मान पूछ रहा था, तो x का मान आ गया है 54। अब देखिए y बराबर, तो y बराबर कितना हम लिए थे, 3a यानी 3a। तो देखिए लिखेंगे 3a। तो a का मान कितना आया है, 27 डिग्री। तो 27 दिया कितना होगा, 7 या 21, 3 दूनी 6 दू 8, यानी 81 डिग्री। तो देखिए दोनों कोण निकल चुका है, x और y
x आ गया 54, तो y आ गया 81। अब देखिए हमको z निकालना है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे, तो क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे अब इसके नीचे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर, तो इसको लिखिए यहाँ पे। इसको लिखने के बाद अब हम देखिए इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे अतः, इसको लिखने के बाद इसको लिखना है, तो अतः कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए x कितना है, x लाए हैं अभी हम, देखिए तीनों कोण त्रिभुज का कितना होता है 180 डिग्री का कोण होता है, तीनों को मिला करके, तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो देखिए x कितना है 54, तो 54 डिग्री प्लस y कितना है 81 प्लस z बराबर 180। अब देखिए ये दोनों को जोड़ करके हम 180 से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा z। तो देखिए हम इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो z बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस, अब देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं तो 4 1 5, ठीक है, 4 1 5 8 5 13, तो 135 डिग्री को घटा देंगे। देखिए ये बायां तरफ है दोनों, तो दायां तरफ जाएगा, यानी 180 से माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है दायां तरफ, माफ कीजिएगा बायां तरफ दोनों प्लस में है, तो दायां तरफ गया, देखिए बराबर के इधर होता है दायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा दोनों जुट के, तो माइनस 135 हो गया, ठीक है। तो देखिए 180 में से 135 गया, तो देखिए 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए तीनों हम कोण निकाल चुके हैं, x y और z, तो x कितना आ गया 54, y 81 और z 45, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों फॉर्मूला लगा के हल करेंगे इसको, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना है ताकि पता चले कि कहाँ पे कैसे ये सब हल हुआ है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला जहाँ पे हम बताए थे वहाँ पे लिख लेना है, तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संलग्न चित्र में कोण ABC बराबर 30 डिग्री, कोण ADB बराबर 85 डिग्री और कोण DAC बराबर 25 डिग्री है। कोण ACD, कोण ADC और कोण DAE की माप निकालिए। तो देखिए इस तरह से चित्र इसका बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। देखिए कोण ABD कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। कोण ABD इसको बोल सकते हैं, या कोण ABC, ठीक है, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो कोण ABC कितना है 30 डिग्री, कोण ADB, तो देखिए ADB कितना है 85 डिग्री, ठीक है। कोण DAC, तो देखिए DAC कितना है 25 डिग्री, ठीक है। तो कोण ACD, हमको कौन कौन कोण निकालना है, देखिए कोण ACD यानी ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। देखिए हम बिंदु दे देते हैं जो निकालना है, ये कोण निकालना है, और कोण ADC निकालना है, तो देखिए ADC यानी ये वाला कोण भी निकालना है, देखिए यानी ये छोटा त्रिभुज में दोनों कोण निकालना है, एक कोण बस दिया हुआ है, ठीक है। और DAE यानी ये बड़ा त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है, देखिए ये कोण को निकालना है, तो जो बिंदु दिया हुआ है वो कोण हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए माफ कीजिएगा ये कोण नहीं निकालना है हमको, कह रहा है कि ACD, देखिए ये कोण निकालना है, ठीक है। ADC ये कोण, और DAE, तो देखिए हम सोचे थे DAB, तो DAB जब लिखता तब ये कोण निकालते हैं, लेकिन बोल रहा है DAE यानी DAE यानी ये पूरा कोण निकालना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 25 डिग्री भी जिसमें आ जाएगा, ठीक है। तो DAE बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये बहिष्कोण है त्रिभुज ABD का, ठीक है। तो 85 और 30 कितना हो जाएगा 115, यानी कोण DAE कितना हो जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABD में, देखिए ये वाला त्रिभुज में ABD, ठीक है। तो त्रिभुज ABD में क्या होता है, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो देखिए
इस इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे कोण, देखिए ये वाला कोण, देखिए दो कोण दिया हुआ है इस त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए दो कोण दिया हुआ है। तीसरा कोण पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कोण हुआ, डी ए बी, ठीक है, या बी ए डी बोल सकते हैं कुछ भी। तो डी ए बी लिखेंगे, कोण डी ए बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस देखिए 30 डिग्री प्लस 85 डिग्री, ठीक है। देखिए 180 में से दोनों को जोड़ करके हम घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए 180 डिग्री माइनस 5, 8 3 11 115, तो कितना आ गया देखिए, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, ठीक है। यानी कोण डी ए बी, ये वाला कोण निकल चुका है देखिए 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये कोण निकल चुका है 65 डिग्री। अब देखिए, अब जब ये कोण निकल गया तो कोण देखिए ए डी सी, देखिए ए डी सी यानी ये वाला कोण देखिए, तो ये कोण क्या है, एडी कोण ए डी सी जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज का बाहर का कोण है, देखिए बहिष्कोण है। तो देखिए ए बी डी त्रिभुज का कोण ए डी सी क्या है, बहिष्कोण है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे कोण ए डी सी, देखिए तो देखिए कोण ए डी सी त्रिभुज ए बी डी का बहिष्कोण है। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी का बहिष्कोण है कोण ए डी सी, यानी ये वाला कोण जो है, देखिए ये वाला कोण कोण ए डी सी, देखिए ए डी सी यानी ये वाला कोण त्रिभुज ए बी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। तो हम लिखेंगे देखिए, चूंकि इसको लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों की योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए कोण ए डी सी बराबर, देखिए अभिमुख अंत कोण यानी 65 प्लस 30 हो जाएगा। तो कौन 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 है उसको लिख देते हैं। कोण देखिए डी ए बी प्लस कोण ए बी डी, ठीक है। यानी ये जो कोण ए डी सी होगा वो ये वाला कोण, देखिए डी ए बी इसको बोलेंगे 65 डिग्री को, और ये वाला कोण ए बी डी को 30 डिग्री। तो ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा ये। तो देखिए कोण डी ए बी बराबर कितना है, 65 डिग्री प्लस ए बी डी 30 डिग्री, ठीक है। डी ए बी अभी निकाले थे हम, देखिए यहाँ पे 65 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 6 3 9, यानी इसका आंसर आ जाएगा कोण ए डी सी बराबर 95 डिग्री। देखिएगा ये पूछ रहा है हमसे, तो ये आंसर आ गया है हमारा। कोण ए डी सी पूछ रहा है, कोण ए सी डी अब देखिए निकालेंगे तो ये कोण आ गया है, ठीक है, ए डी सी। ये कोण कितना आ गया है, 95 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये कोण निकालेंगे हम, कोण ए सी डी। तो अब देखिए त्रिभुज एडीसी में, ठीक है, एडीसी कौन सा त्रिभुज हुआ, देखिए छोटा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है, देखिए ए डी सी, यानी ए वाला त्रिभुज में लिखेंगे हम कोण एडीसी में। देखिए दो कोण निकल गया है, 25 डिग्री दिया हुआ था पहले से, अभी हम निकाले हैं 95। देखिए ये वाला कोण एडीसी, ठीक है। तो दो कोण निकल गया। तीसरा कोण निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए ये वाला हम लिखेंगे अभी, इसके नीचे कोण एडीसी के नीचे ये लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए त्रिभुज एडीसी में कोण एसीडी, देखिए ये कोण निकालना है हमको, तो कोण एसीडी इसको बोलेंगे। तो लिखेंगे कोण एसीडी बराबर 180 डिग्री माइनस, देखिए 25 प्लस 95, 25 पहले से दिया हुआ है और 95 हम अभी निकाले हैं। देखिए यहाँ पे एडीसी, तो कितना हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस 5 5 10, 9 2 11 1 12, देखिए एक पैंचा इधर गया, तो 95 और 25 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री,
ठीक है, तो देखिए यानी ACD कितना आ गया, बराबर 60 डिग्री। यानी ये कोण भी देखिए जो पूछ रहा था हमसे, कोण ACD पूछ रहा है, कोण ADC, ADC तो हम निकाले 95, ACD अभी निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, दो कोण देखिए निकल चुका है। अब देखिए एक और कोण पूछ रहा है DAE, तो देखिए DAE यानी ये पूरा बड़ा वाला कोण, देखिए यहां से यहां तक। ठीक है, DAE, देखिए DAE यानी ये पूरा कोण पूछ रहा है हमसे, जिसमें तो देखिए कोण DAE यानी ये वाला कोण क्या है, त्रिभुज ABD का बहिष कोण है। देखिए त्रिभुज ABD यानी बड़ा वाला त्रिभुज का ये कोण यहां से यहां तक देखिए 25 डिग्री भी इसमें आ रहा है, तो बहिष कोण है, यानी 85 और 30 जोड़ देंगे तो कोण DAE निकल जाएगा। तो 85 30 कितना होगा, 115 डिग्री। ठीक है, तो यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 115 डिग्री ये पूरा। ठीक है, लिखेंगे कोण DAE त्रिभुज ABD का बहिष कोण है। ठीक है, देखिए कोण जो DAE है ये क्या है, त्रिभुज ABD का बहिष कोण है। तो हम देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज का बहिष कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद हम देखिए लिखेंगे कोण DAE बराबर कोण, देखिए यानी DAE बराबर क्या हो जाएगा, कोण DAE यानी ये वाला कोण बड़ा वाला, देखिए बराबर ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर इक्वल होगा, तो कोण ABD यहाँ पे लिखेंगे कोण ABD प्लस कोण ADB, देखिए ये वाला कोण 85, ADB कोण ADB, तो ABD कितना दिया हुआ है, देखिए ABD 30 डिग्री है। ठीक है, ये तो पहले से दिया हुआ था। और ADB भी देखिए पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 85 डिग्री। तो देखिए 30 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। यानी कोण DAE भी हम निकाल दिए। देखिए 3 कोण पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो तीनों कोण हम निकाल दिए। तो इस तरह से देखिए इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कोण DAE आ गया है 115 डिग्री। अगर कोण CAE पूछता तो 115 में से हम 25 घटा देते, तो 115 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा, यानी 90 डिग्री। तो देखिए अगर कोण CAE यानी ये वाला कोण सिर्फ पूछता, ये देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये वाला अगर कोण पूछता तो 115 में से 25 घटा देते, क्योंकि ये पूरा कोण मिला के देखिए 25 डिग्री भी मिला के आया है 115। ठीक है, तो 115 और ये वाला कोण हो गया 65, तो 115 65 कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 90, अगर ये कोण पूछता तो 90 25 65, देखिए ये कोण 90 हो जाता है, ये वाला इतना दूर 25, इतना दूर 65। ठीक है, तो 90 25 65 कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म से जब भी एक रेखा पे, सीधी रेखा पे कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का। तो देखिए 115 और 65 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।